अस्सलाम वालेकुम। टिप टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग के अफसोसनाक वाकये में 10 अफराद हलाक जबकि 27 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये खौरनेजा वाकया सेकेंडरी स्कूल और घर में पेश आया। फायरिंग के वाकये में 6 अफराद स्कूल के अंदर मुर्दा पाए गए जबकि एक अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गया और 2 मजीद अफराद रिहाइशगाह से बरामद हुए। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुश्तबा फायरिंग करने वाला शख्स भी स्कूल के अंदर खुद साख्ता जख्मों की वजह से मुर्दा पाया गया है। वाकये में 25 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है और उन्हें एयर एम्बुलेंस से अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस हुकाम ने हमले के महरकात अभी तक शनाख्त नहीं किए हैं और तहकीकात जारी हैं। हुकाम के मुताबिक ये वाकया एक छोटे कस्बे के लिए तबाहकुन है जहां आबादी महज चंद हजार अफराद पर मुश्तमिल है। मीडिया के मुताबिक मकामी रिहाइश और हुकाम गम सदमे में डूबे हुए हैं। PSL की तारीख का पहला प्लेयर्स ऑक्शन आज होगा। ऑक्शन की तकरीब सुबह 11:30 बजे कजाफी स्टेडियम में होगी। PSL में शामिल तमाम 8 फ्रेंचाइज अपने स्क्वाड को हतमी शक्ल देंगी। टीमें ऑक्शन के जरिए कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 21 खिलाड़ियों का स्क्वाड बना सकेंगी। PSL 11 के प्लेयर्स ऑक्शन में 880 खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं। PSL 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। तीन T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में जनूबी अफ्रीका वेमेन टीम ने पाकिस्तान वेमेन टीम को 5 विकेटों से हरा दिया। प्रेस्टफेस्टर में खेले गए मैच में पाकिस्तान वेमेन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बनाए। कप्तान फातिमा सना ने 41 गेंदों पर 90 रन बनाए। जवाबी इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की टीम ने हदफ आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। जनूबी अफ्रीका के कप्तान लॉर्ड्स 61 रन बनाकर नुमाया रही जबकि केला को प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका वेमेन को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। पाकिस्तान की वेमेन्स ए क्रिकेट टीम एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में शिरकत के लिए थाईलैंड रवाना हो गई। पाकिस्तान वेमेन्स ए टीम कराची से बरास्ता दुबई बैंकॉक पहुंचेगी। पाकिस्तान वेमेन्स ए टीम 13 फरवरी को नेपाल के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। हिफ्सा खालिद पाकिस्तान वेमेन्स ए टीम की कप्तानी करेंगी। वेमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 13 फरवरी से 22 फरवरी तक बैंकॉक में खेला जाएगा। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास तलब कर लिया। पार्टी जराये के मुताबिक इजलास आज शाम 7:30 बजे ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास में शरीक होंगे। इलाहाबादी पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और मरकजी क़यादत की शिरकत मुतवक्किल है। कश्मीर अमूर के इंचार्ज फरियाल तालपुर भी इजलास में शिरकत करेंगी। इजलास में सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब से मुतल्लिक अहम मुशावरात एजेंडे में शामिल हैं और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर हतमी फैसला किए जाने का इम्कान है जबकि वहाँ कायम पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब सियासी सूरत हाल और आइंदा जनरल इलेक्शन की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। इजलास के फैसले आज़ाद कश्मीर की सियासत में अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर हतमी फैसला किए जाने का भी इम्कान है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। जी बताएगा ऐवान सदर में होने वाले इस अहम इजलास के एजेंडे में कौन से अहम फैसले शामिल हैं? जी बिल्कुल, शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास तलब कर लिया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास आज शाम 7:30 बजे ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी इजलास में शरीक होंगे। अलावा अजीम पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और मरकजी क़यादत की शिरकत मुतवक्किल है। कश्मीर अमूर की इंचार्ज फरियाल तालपुर भी इजलास में शरीक होंगी। अजलास में सदर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात से मुतल्लिक अहम मुशावरत एजेंडे में शामिल है और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर हतमी फैसला किए जाने का इम्कान है जबकि वहाँ कायम पीपल्स पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानब सियासी सूरत हाल और आइंदा जनरल इलेक्शन की हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। अजलास के फैसले आज़ाद कश्मीर की सियासत में अहम पेशरफ्त साबित हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया राना यामीन, आपका आप हमें तफसीलात बता रहे थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने साइंस में खवातीन और लड़कियों के आलमी दिन के मौका पर अपने पैगाम में पाकिस्तानी खवातीन की सलाहियत, अज़म और हौसले को खराज तहसीन पेश किया है।
आसिफ अली जरदारी ने कहा कि खवातीन साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए कौमी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान खवातीन को तालीम और साइंसी क़यादत में मसावी मौक़े फराहम करने के लिए अपने वादों पर कायम है। सदर जरदारी ने कहा कि मुल्क के जामियात में खवातीन तलबा के तनासुब 50% से तजावुज़ कर जाना एक खुशाइन अमर है। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी खवातीन तालीम और तहकीक के मैदान में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तानी खवातीन इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में तहकीक की क़यादत कर रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि नेट मेयरिंग का खात्मा अवाम दुश्मन फैसला है। समाजी राब्ते एक ही वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि नेट मेयरिंग वाज़े माशी दहशत गर्दी है। हुकूमत ने आवाम को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद IPPs माफिया को बचाना और आवाम से सस्ती बिजली का हक छीनना है। अब सोलर सारिफीन अपनी पैदा करदा बिजली सस्ते दामों फरोख्त करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि सारिफीन अपनी ज़रूरत की बिजली महंगे टैरिफ पर खरीदनी पड़ेगी। पावर सेक्टर में हुकूमत की तमाम पॉलिसियाँ नाकाम हो चुकी हैं और अब इसका सारा बोझ आवाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि हम हुकूमत और नेपरा के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इसे वापस लिया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि मिली यकजहती कौंसिल के मरकजी क़यादत इस्लामाबाद में सानिया तरलाई पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि सानिया तरलाई बलोचिस्तान KP में दहशत गर्दी के खिलाफ जुम्मा को मुल्की एहतजाज होगा। माजी और हाल की तमाम सिक्योरिटी पॉलिसीज की जिम्मेदार मुस्लिम लीग हुकूमतें हैं। तरलाई सानिया के शोहदा और जख्मियों के माली इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें एहतराम इंसान के लिए मौसर इक़दाम करें। 14 फरवरी कराची का धरना सिंध के अवाम के जज्बात का तर्जुमान होगा। अवामी ताउन और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बरवक्तो पायदार इक़दाम से मकामी आलूदगी मुकम्मल कंट्रोल में। लाहौर के फ़िज़ाई क्वालिटी में नुमाया बेहतरी स्मोक कंट्रोल के लिए मरबूत और जामे हिकमत अमली कामयाब रही। लाहौर का AQI 137 रिकॉर्ड किया गया। शहर में फ़िज़ा साफ और आसमान दोबारा नीला दिखाई देने लगा। वज़ीर आला मरीम नवाज के मौसर इंसदाद स्मोक हिकमत अमली के मुस्बत नताइज सामने आने लगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि भट्टो, सनती यूनिट्स और गाड़ियों के खराज पर सख्त निगरानी, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी है। मरियम नवाज अवामी ताउन, जदीद टेक्नोलॉजी और रियल टाइम डाटा की मदद से स्मोक की शिकस्त दे रहे हैं। मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान के तहत तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक, फील्ड में मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। अवाम के जिम्मेदाराना शमूलियत और हुकूमती अज़म से माहौलियाती सूरत हाल में मुस्बत तब्दीली आई है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से। जी बताएगा, लाहौर के AQI में इस नुमाया बेहतरी की बड़ी वजूहत क्या है? हाँ जी बिल्कुल जी, अवामी ताउन और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के बरवक्त और पायदार इक़दाम से मुकामी आलूदगी मुकम्मल कंट्रोल में। लाहौर की फ़ज़ाई क्वालिटी में नुमाया बेहतरी, स्मोक कंट्रोल के लिए मरबूत और जामे हिकमत अमली कामयाब रही। लाहौर का AQI 137 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह वज़ीर आला मरीम नवाज की मौसर इंसदाद स्मोक हिकमत अमली के मस्बन नताइज से शहर में फ़िज़ा साफ और आसमान दोबारा नीला दिखाई देने लगा है। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है कि भट्टों, सनती यूनिट्स और गाड़ियों के खराज पर सख्त निगरानी, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। मरीम नवाज अवामी ताउन, जदीद टेक्नोलॉजी और रियल टाइम डाटा की मदद से स्मोक को शिकस्त दे रही हैं। मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान के तहत तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहरिक हैं। फील्ड में मौसर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर का मजीद कहना है कि आवाम की जिम्मेदाराना शमूलियत और हुकूमती आज़म से माहौलियाती सूरत हाल में मस्बत तब्दीली आई है। जी बहुत शुक्रिया नईम अनवर, आपका हमें अपडेट कर रहे हैं। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात के मुबैना पुलिस मुकाबलों में 7 जख्मियों समेत 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इत्तेहाद टाउन पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि साथ ही फायरिंग करता हुआ फरार होने में कामयाब हो गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से असला और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। उधर गबुल टाउन पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद एक जख्मी समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जा से असला, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। न्यू कराची पुलिस ने सेक्टर J11 के करीब 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, साथ ही मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम के असलाह और मोबाइल फोन बरामद कर लिए। सुप्रीम मार्केट पुलिस ने दौरान गश्त मशकूक मोटरसाइकिल सवार अफराद को रोकने का इशारा किया,
जिस पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग के बाद 3 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली से। जी बताइएगा, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले पुलिस मुकाबलों और गिरफ्तार मुलजिमान के जराइम के रिकॉर्ड के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बात की जाए मुबैना पुलिस मुकाबलों की तो 7 जख्मियों समेत 8 मुलजिमान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। एहतियात टाउन पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि उसका साथी फायरिंग करते हुए फरार होने में कामयाब हो गया। जबकि दूसरी जानिब गबूल टाउन पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम जो है वो गिरफ्तार किया है। इसके अलावा सेक्टर 11 जे के करीब 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद भी एक जख्मी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। इसके साथी जो है मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। इसके अलावा सर सैयद पुलिस ने मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के करीब मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। जी बहुत शुक्रिया अहमद अली, आपका आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट और डाकुओं के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। मुकाबले के दौरान असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को शहीद करने वाला डाकू साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। हलाक डाकू उस्मानी अराई को पुलिस रिकवरी के लिए लेकर जाया जा रहा था। नंद का तकिया में डाकू ने उस्मानी अराई को छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी। अपने ही साथियों की फायरिंग से उस्मानी अराई मारा गया, जबकि साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि उस्मानी अराई ने शरकपुर में ASI मोहम्मद बूटा को शहीद किया था। उधर कोयटा के मार्केट में 2 माह कबल होने वाली 11 करोड़ 50 लाख रुपए की डकैती की वारदात में मुलविस CTD अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त CTD के इंस्पेक्टर औरंगजेब खोखर के नाम से हुई है। वारदात में मुलविस पुलिस सिपाही महमूद और किला अब्दुल्ला के रिहायशी हबीब को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार इंस्पेक्टर औरंगजेब खोखर को 3 रोजा रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने 1 करोड़ 90 लाख रुपए से ज्यादा रकम बरामद कर ली। जराये ने बताया कि डकैती की मनसूबाबंदी पुलिस अफसरान और गैंग ने मिलकर की। डकैती की वारदात में मुलविस दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ख्याल रहे कि डकैती की यह वारदात गुज़िश्ता साल माह दिसंबर में थाना सिटी की हदूद कटपीस मार्केट में रिपोर्ट हुई थी। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम ने। ये बताया गया इस बड़ी डकैती में मुलविस CTD अफसर की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई और बरामद होने वाली रकम की तफसील क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही था कि कटपीस मार्केट में 2 माह कबल होने वाली 11 करोड़ 50 लाख रुपए की जो है ना ये वारदात थी। इसमें डकैती के दौरान जो है बताया जा रहा है कि इस वारदात में मुलविस CTD अफसर को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त CTD के इंस्पेक्टर औरंगजेब खोखर के नाम से हुई है। वारदात में मुलविस पुलिस सियासी जो है सिपाही महमूद और जो है किला अब्दुल्ला के रहायशी हबीब को भी गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। इसके साथ साथ बताया गया है कि गिरफ्तार इंस्पेक्टर औरंगजेब खोखर को 3 रोज कबल जो है ना 3 रोजा डिमांड पर जो है सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले भी कर दिया गया है। पुलिस ने जो है 1 करोड़ 90 लाख रुपए से ज्यादा रकम भी बरामद कर दी है। जराये ने बताया कि डकैती की मनसूबाबंदी पुलिस अफसरान और की थी। डकैती की वारदात में मुलविस दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। ख्याल रहे कि डकैती की ये वारदात गुज़िश्ता साल माह दिसंबर में थाना सिटी की हदूद कटपीस मार्केट में रिपोर्ट हुई थी। जी शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आपका आप हमें तफसीलात बता रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मशरिक वस्ता में इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती पर गौर करना शुरू कर दिया। एक बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मशरिक वस्ता में इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती पर गौर कर रहे हैं। खित्ते में एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने पर गौर कर रहा हूँ। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान से किसी मुआहदे पर न पहुंचे तो सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी ईरान के साथ एक मुआहदा चाहते हैं। एक अमरीकी अहदेदार ने तस्दीक करते हुए खित्ते में दूसरा तैयारा बरदार बेड़ा भेजने पर बातचीत हुई। इस वक्त USS इब्राहिम लिंकन और इसका स्ट्राइक ग्रुप पहले ही तैनात है। अमरीकी अहदेदार ने मजीद बताया कि स्ट्राइक ग्रुप में लड़ाका तैयारे, टोमाहाक मिसाइल और मुतादिद जंगी जहाज शामिल हैं। दूसरी जानिब बांग्लादेश में 15 साल के तवील इंतजार के बाद हकीकी इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया है। 12 फरवरी को होने वाले इन आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं
और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए मुल्क भर में फौज तैनात कर दी गई है। हुकूमत ने सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 3 रोज तक मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी लगा दी ताकि अमन और अमान की सूरत हाल काबू में रहे। इन इंतखाबात में सबसे खास बात इंतखाबी मुहिम के दौरान नजर आने वाले शदीद भारत मुखालिफ जज्बात हैं। सड़कों और गलियों में दहली नहीं बल्कि ढाका के नारे गूंजते रहे और खास तौर पर नई नस्ल यानी जेनजी वोटर्स भी भारत मुखालिफ रंगनुमाया तौर पर नजर आया है। सियासी मैदान में इस बार मुकाबला इंतहाई दिलचस्प और कड़ा होने की तवक्को है। मैदान में कल 51 रजिस्टर्ड सियासी जमातों के 1700 से ज्यादा उम्मीदवार 300 नशिस्तों के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालिया जायजों और सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की क़यादत में कायम इत्तेहाद और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत 11 जमातों के इत्तेहाद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए तारीखी लम्हा मामले ख़ुसूसी इतलात। खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पेशावर में मुनक्किद किए जा रहे हैं जो सूबे के लिए एक अहम और खुशाइन पेशरफ्त है। आपको अपडेट करें और बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के लिए तारीखी लम्हा मामले ख़ुसूसी इतलात। खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस पेशावर में मुनक्किद किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी पेशावर के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए कि PSL इस बार जो है पेशावर में मुनक्किद होगा, उसके मैचेस कराए जाएंगे। PSL की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। पेशावर ज़ल्मी का जो होम ग्राउंड होगा वो पेशावर होगा, इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम होगा और ट्रॉफी के भी रोड शो होंगे जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पर जोर दिया जाए, आपसे आपकी लोकेशन या ट्रैवल हिस्ट्री मांगी जाए। महफूज रहने के तरीके। अपने ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र आपको चाहिए कि आप हर नौकरी के इश्तिहार की तस्दीक जरूर करें। इसके लिए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, इनका तस्दीक शुदा ईमेल चेक करें या मुतलका HR डिपार्टमेंट से राब्ता करें। कभी भी अपनी ज़ाती मालूमात गैर मुसद्दिका ज़राए से हरगिज़ शेयर ना करें। अगर इश्तिहार या रिक्रूटर से मुतलका सरगर्मियाँ मशकूक लगी तो मुतलका अदारों को इसकी रिपोर्ट करें। याद रखें, आपके ख्वाबों की नौकरी अहम जरूर है, लेकिन आपका ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ इससे भी कहीं ज्यादा अहम है। बाखबर रहें, मुहतात रहें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। This message brought to you by TV Today. नेकी छुपाओ जैसे तुम गुनाह छुपाते हो। कौन है जिम्मेदार अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का, सियासी अदम इस्तेहकाम का, नाकिस और घिसे पिटे निजाम का, नाइंसाफी का? किसको ठहराएं मुर्रद इल्जाम? कौन पेश करेगा खुद को अवाम की अदालत में? कौन कौन खड़ा होगा कटहरे में? हार जीत का फैसला करेगी अवाम। कौन खोएगा कौन पाएगा? सब सवालात उठाए जाएंगे डंके की चोट पर। देखिए प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आबिद नसीर, इत्तवार रात 10:03 पर। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। एक लम्हा, एक गलती, सब This message brought to you by TV Today. तुम में से जो शख्स मरने से पहले अपने आप को मौत के लिए तैयार कर ले, वो कामयाब है।
नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से 150 किलोमीटर फी घंटा से जायद रफ्तार पर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिसमें FIR का इंदराज भी शामिल है। जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, हद रफ्तार की पाबंदी करें और अपना सफर महफूज बनाएं। ये पब्लिक सर्विस मैसेज नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से पेश किया गया। This message brought to you by TV Today. जिस कौम ने जहाज छोड़ा वो जलील हो गई। अगर आपको सच सुनने की आदत नहीं तो ये शो आपके लिए नहीं, लेकिन अगर आप में हिम्मत है तो आइए बात करते हैं। रोज एक नया ट्रेंड, रोज एक नया ड्रामा, लेकिन सच जो कहीं गुम गया है। मैं आई हूं वो शोर दबाने जो झूठ से पैदा होता है, और वो सवाल पूछने जिसका जवाब देने से सब डरते हैं। सोशल टॉक, ऐसा प्रोग्राम यहाँ खुशामद नहीं, सिर्फ साफ गोई है। हर बात बगैर फिल्टर के, हर मेहमान अपने अल्फाज का खुद जिम्मेदार है। देखिए प्रोग्राम सोशल टॉक हफ्ता और इतवार शाम 7:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत। किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं। मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता। जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ। हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें इससे क्या। मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम नहीं होगा। मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी। सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए, यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें और इस वजन की असल हकीकत को समझें। आइए वेट से आगे का सोचें। This message brought to you by TV Today. जिसने हिदायत की तरफ बुलाया उससे इतना ही अजर मिलेगा जितना इस पर अमल करने वाले को। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फकार अली खलड़ ने कहा कि राशन कार्ड के जरिए लाखों मेहनतकश माहाना 3000 रुपए की राशन सब्सिडी हासिल कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब का रमजान निगहबान और मरियम नवाज राशन कार्ड प्रोग्राम लाखों रजिस्टर्ड मेहनतकशों के लिए बड़ा रिलीफ फराहम कर रहे हैं। लाखों रजिस्टर्ड मेहनतकशों में मरियम नवाज राशन कार्ड तकसीम मजीद की तकसीम में तेजी जा रही है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी जुल्फकार अली ने कहा कि वजीर आला पंजाब के ऐलान करदा रमजान निगहबान पैकेज के तहत माह रमजान में हर मेहनतकश को राशन कार्ड पर 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मेहनतकश रमजान अल मुबारक में राशन कार्ड से 10,000 रुपए नकद भी निकलवा सकेंगे। CCPO लाहौर बिलाल सदीक की म्याना की ज़ेर सदारत इजलास इकबाल टाउन और सदर डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में दोनों डिवीजन की पेशावराना कारकर्दगी, इंतजामी अमूर और सर्विस डिलीवरी का तफसीली जायजा लिया गया। पसंद के पुरअमन इनेकात पर पुलिस अफसरान और अहलकारों को शाबाश देते तारीफी इसनाद देने की हिदायत करते CCPO बिलाल सदीक की म्याना ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में महकमा पुलिस में अहम रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाई जा रही हैं। साइलिन की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। पुलिस दफातर, नाकों और दीगर मकामात पर आवाम को सर और मैडम कहकर मुखातिब किया जाए। खवातीन और बच्चों से मुतल्लिका जराइम की तफ्तीश में राजदारी को यकीनी बनाया जाए। थानों की कारकर्दगी जांचने के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी।
ڈھرکی میں تھانہ ڈھرکی پولیس اور ملزمان کے درمیان مبینہ مقابلہ ہوا جس میں ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار جبکہ اس کے 3 ساتھی فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق دوران گشت مہانہ پل کے قریب واردات کے ارادے سے کھڑے ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ جوابی کارروائی میں ایک ملزم زخمی ہو گیا جسے گرفتار کر کے سول اسپتال ڈھرکی منتقل کیا گیا۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق گرفتار ملزم چوری، رہزنی اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث رہا ہے۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج جبکہ فرار ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ ادھر پتوکی میں محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر کے زیر اہتمام فیملی پلاننگ کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ اس موقع پر ایم پی اے محمد انور کا کہنا تھا کہ بغیر منصوبہ بندی کے کسی بھی شعبے میں کامیابی ممکن نہیں، اس لیے فیملی پلاننگ پروگرام میں حکومتی ہدایات پر عمل کیا جائے۔ میئر سکھر ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر ارسلان اسلام شیخ نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی پر زور دیتے ہوئے مشن سرسبز سکھر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ میئر سکھر نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ اب پوری انسانیت کی مشترکہ ذمہ داری بن چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سکھر جیسے گرم شہر میں شجرکاری محض مہم نہیں بلکہ بقا کا سوال ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ مہم 300 دن تک جاری رہے گی جس کے دوران 20 نئے پارکس قائم کیے جائیں گے اور شہر بھر میں گرین بیلٹس تیار کیے جائیں گے تاکہ شہریوں کو صاف فضا اور بہتر معیار زندگی میسر آ سکے۔